हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कल हम 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे और आज हम स्टार्ट करेंगे बज्र गुणन विधि। बच्चों, ये विधि बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है, चाहे तो आप पेपर उठा के देख सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से करना। इसमें जो एक ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से समझना ताकि आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें। उसके अलावा भी बच्चों, इस एक्सरसाइज कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से देखें। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी बज्र गुणन विधि। तो ये बज्र गुणन विधि क्या होती है, मैं आपको रफली बता देता हूँ। देखो, यहाँ जैसे आपको दो एग्जाम्पल, ये एक समीकरण युग्म दे रखा है 5x + 3y - 35 = 0 एंड 2x + 4y - 28 = 0। ठीक है, चाहे आप इसको भी ले सकते हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 35 को हम इस साइड में ले आए हैं, कोई इशू नहीं है। अब देख लेते हैं हम इसको बज्र गुणन विधि से कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, x के कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 5 2 रख लिए मैंने, और y के क्या है, 3 और 4। ठीक है, और अचर पद क्या है, 35 और 28। ठीक है, मैं इसको दोबारा से छोटे से बता देता हूँ। देखो आप, 5 2 5 5 2 3 4 और 35 28। यहाँ आप माइनस लगा सकते हैं 35 के सामने, 28 के सामने, और नहीं भी लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है। मैं बता देता हूँ, माइनस लगाते हैं तो उसका सॉल्यूशन उतना ही निकल के आता है, और नहीं लगाते हैं फिर भी उतना ही निकल के आता है। देखो, ये तो टर्म्स आपकी एक्स की रही, ये वाली तो, ये किसकी रही, एक्स की रही। ये किसकी हैं, वाई की दे रखे हैं। ठीक है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट है, वो अचर पद हैं। ठीक है, तो मैं इनको एक एक मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस वजह से मैं इसको एक मानूंगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप, एक्स। ठीक है, एक्स के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को ड्रॉप कर देंगे और बाई और 3, यानी मैं 3 का मल्टीप्लाई 28 से करूँगा और 35 का मल्टीप्लाई 4 से करके क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। देखो क्या हो जाएगा, 3 × 28 - 4 × 35। ओके, ये किसके बराबर होता है, बाई के बराबर लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। अब हम बाई के नीचे लेंगे तो बाई को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे। तो हम इसको हम लेफ्ट साइड मानेंगे, अपने लेफ्ट साइड मानेंगे, और इसको हम अपने राइट साइड मानेंगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 35 28, यहाँ 5 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा देंगे, इक्वल टू 1। और 1 के नीचे क्या करेंगे, 1 के लिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, हम x और y के लेंगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे करके माइनस कर सकते हैं। जब हमें x की वैल्यू निकालनी हो, तब हम इसको और इसको यूज करेंगे। जब हम y की वैल्यू निकालनी तो हम इसको और इसको यूज करेंगे। इतना समझ में आ गया आपकी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मैं इसको आपको और अच्छे से बता देता हूँ। इसमें से देखिए, देखो x की वैल्यू उसने सीधी डायरेक्ट निकाल के बता दी है, ये है। ठीक है, बाई की ये है, लेकिन ये कहाँ से आई, जो मैंने आपको अभी बताया था ना, वहीं से निकल के आई। ये आपको रटना पड़ेगा, मैंने आपको जो बताया वो आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। ये आपको रटना पड़ेगा, इसमें मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो आप रटें नहीं, आप अपने एक्सपीरियंस से अपने अभ्यास, अच्छा सा अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, इससे आप अच्छे से अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। यहाँ पर जो वाला एग्जांपल दिया है इन्होंने, तो वो क्या रटा दिया है। अब देखो, मैं उससे पहले कुछ स्थिति बता देता हूँ जो आपने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग पढ़ी थी। यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो उस योग के अद्वितीय हल होते हैं। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बराबर K होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप मुझे बताएंगे, है ना। जब देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, समांतर हो जाते हैं। यदि ये इक्वल के भी आ जाता है, इसके अनंत हल हो जाते हैं। इस कंडीशन में कितने हल हो जाते हैं, अनंत हल हो जाते हैं, क्योंकि इक्वेशन तो एक ही होती है ना, वो सेम इक्वेशन होती है। तो इस कंडीशन में इसके अनंत हल हो जाते हैं। और देखो, इस कंडीशन में कोई हल विद्यमान नहीं होता है, और इस कंडीशन में इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, मैंने आपको जो बताया था वो टर्मोलॉजी आपको यहाँ भी दिखाई दे रही होगी। देखो, x के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन मान ली A1
एक्स प्लस b1 बाई प्लस c1 मानी, और दूसरी मान ली मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2। तब x के लिए हमारे पास क्या आएगा, तो देखो मैंने बताया था ना आपको, देखो मैंने मानी थी a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ठीक है। तो x के लिए इसको नहीं लेंगे, तो यानी क्या लेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1। तो देखो b1 b2 दिख रहा होगा आपको, c1 c2 दिख रहा होगा, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके मल्टीप्लाई से हम इसको वाले घटा देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से बाई का है, इसी तरह से 1 का है। हम कांस्टेंट को क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो हम इस विधि से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। देखो ये वाला जो आपको जो एग्जाम्पल 14 दे रखा है, आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। अब इसके लिए आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप विलोपन विधि से भी निकाल सकते थे, प्रतिस्थापन से भी निकाल सकते थे, ठीक है, पुटिंग मेथड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यदि बज्र गुणन विधि से पूछ ले जाए एग्जाम में कि बज्र गुणन विधि से ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको मैं आपको फॉर्मूला बता दिया है, और एक बार मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखिए ज़रा, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप समझेंगे अच्छे से। देखो एक्स के कोएफिशिएंट क्या है, 2 3 है ना, और बाई के क्या है, एक सेकेंड, बाई के क्या है 3 5 है, मैं और छोटा कर देता हूँ। और कोएफिशिएंट जो अचर पद है वो क्या है, 46 और 74 हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनको देखियो आप, x के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, y1 अपन y2 और b1 अपन b2 c1 c2 लेते हैं। तो देखो मैंने b1 b2 ले लिया और यहाँ c1 c2 ले लिए, ठीक है। अब y के लिए मैं क्या करूँगा, y के लिए c1 c2 लूँगा और a1 a2 लूँगा, क्योंकि b1 b2 नहीं ले सकता y के लिए, ठीक है। और अचर पद के लिए मैं अचर वाले नहीं ले सकता, उनके लिए मैं a1 a2 और b1 b2 लूँगा, ठीक है। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अच्छे से। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो देखो यहाँ पर एक्स है तो मैंने एक्स रख दिया, नीचे बार लगा दी, इसका मतलब जो वैल्यू निकल के आ रही है वो किसके लिए है, एक्स के लिए है। तो देखो मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा, तो देखो इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे किया तो इतना आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो इतना आ गया, और मैंने इसको माइनस कर दिया। इसी तरह से मैं बाई की वैल्यू निकालूंगा, तो इक्वल टू बाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आ गया, और कॉन्स्ट जो आपका अचर पद है, ठीक है, इसके लिए क्या करूँगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो ये आ गया, और 3 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा 3 से, तो ये आ गया, माइनस कर दिया। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले को लेंगे और इस वाले को लेंगे, क्योंकि हम इसको नहीं ले सकते, बिकॉज इसको लेंगे तो बाई आ जाएगा, बाई जो वेरिएबल है वो आ जाएगा, तो हम क्या करें, दिक्कत हो जाएगी। तो हम इस वाले को लेंगे, इस वाले को लेंगे, तो इस दोनों से हम निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। और बाई की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, इसे हम बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम जब वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू 8 आ जाता है, बाई इक्वल टू 10 आ जाता है। इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बाकी का जो 15वां एग्जाम्पल है, 16वां एग्जाम्पल है, 17वां एग्जाम्पल है, 17वां नहीं है, 16 तक है, तो आप ये लोग करें। और कल हम एक्सरसाइज 3.5 को आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। मैं आपको अलग से नोट्स बनाऊंगा कल, और नोट्स बना के आपको इसको पूरा इंडिकेट करूंगा, आपको बताऊंगा, आपको किसी भी प्रकार की कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। आप अच्छे से देख लें, प्रैक्टिस कर लें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे बताएं, मुझे मैसेज करें, ठीक है बच्चों। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों बच्चों, आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। कल मिलते हैं एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशन के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।